जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सांबा से एक बड़ी हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि बीती रात को एक बड़ा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया और मामला यह है कि विजयपुर के एम्स की बात करें तो एम्स के पास जो देवक नदी का एक इलाका द्वारिकापुरी है, यहां पर बीती रात को कुछ अज्ञात हमलावरों ने बीएसएफ की टीम के ऊपर हमला कर दिया। जिस हमले में बताया जा रहा है कि हमारे 2 बीएसएफ के जवान जो कि ऑफिसर रैंक के हैं वो क्रिटिकल इंजर्ड हुए हैं और उनका इलाज इस समय एम्स विजयपुर में चल रहा है। मैं इस समय उसी स्पॉट पर मौजूद हूं। यहां पर बीती रात को अज्ञात हमलावरों ने बीएसएफ की टीम पर हमला किया। आपको बताते चले कि पूरा मामला क्या है। मामला यह है कि बीएसएफ को एक स्पेसिफिक इनपुट हासिल होता है कि इस पर्टिकुलर जगह पर कुछ इलीगल एक्टिविटी जो है वो हो रही है, जिसके बाद बीएसएफ की टीम जो है वो यहां मौके पर पहुंची और उसके बाद बीएसएफ ने इलाके में सर्च शुरू कर दिया और सर्च के दौरान यहां पर जो अज्ञात हमलावर यहां कहीं छिपे हुए थे उन्हें ताबड़तोड़ हमला जो वो हमारे बीएसएफ के जवानों के ऊपर कर दिया, जिसमें हमारे 2 बीएसएफ पर्सनल जो है वो क्रिटिकल इंजर्ड हो जाते हैं और उनको काफी चोटें आई है, जिनका इलाज इस समय जैसे मैंने कहा कि एम्स विजयपुर में चल रहा है। लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अब जिस तरह से पुलिस ने इंटरवेन किया है तो पुलिस मौके पर पहुंची है और पूरे मामले में तफ्तीश शुरू कर चुकी है। उसी के साथ साथ अगर बात करें फॉरेंसिक टीमें भी यहां मौके पर पहुंचकर तमाम अलग अलग एरिया से जो वो सैंपलिंग उनकी तरफ से की जा रही है, कुछ क्लूज यहां से लिए जा रहे हैं, सबूत यहां से इकट्ठा किए जा रहे हैं और उसके साथ साथ पुलिस ने हमलावरों की तलाश भी तेज कर दी है और पुलिस ये अब पता लगा रही है कि आखिर ये कौन हमलावर थे जिन्होंने बीएसएफ के ऊपर हमला कर दिया और हमारे बीएसएफ के 2 जवान इसमें क्रिटिकल इंजर्ड हुए हैं। अब इस समय देख रहे हैं कि लगातार इस पर्टिकुलर स्पॉट की बात करें तो यहां पर जो फॉरेंसिक टीम है वो भी यहां पर मौके पर पहुंची हुई है और उसी के साथ साथ पुलिस भी इस पूरे निचले इलाके में लगातार जो वो खंगाल रही है। हालांकि आगे जाने की इजाजत यहां से नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं ये पर्टिकुलर जगह जो एम्स के बिल्कुल नजदीक है, विजयपुर देवक नदी की बात करें तो साथ ही में द्वारिकापुरी इलाका जो लगता है, यहां पर पहले भी इस तरह से कई ऐसी इलीगल एक्टिविटीज हुई हैं जिसको लेकर कई खबरें हम लगातार आपको बताते भी हैं। वो चाहे ड्रग स्मगलिंग, ड्रग पैडलिंग को लेकर बात करें या इलीगल एक्टिविटीज को लेकर बात करें तो यहां पर बताया जा रहा है कि अज्ञात हमलावरों का यूं कहे तो शरारती तत्वों का एक ग्रुप यहां पर ऑलरेडी जो है यहां पर बैठा हुआ था, जो यहां शायद कोई इलीगल तरीके की कोई डील यहां पर कर रहे थे, जिसमें बीएसएफ जब इंटरवेन करती है इनको जो है वो पकड़ने के लिए जब इलाके में सर्च शुरू करती है, जो इनपुट था तो उसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि बीएसएफ के जवानों के ऊपर स्टोन पेल्टिंग जो वो हमलावर कर देते हैं, जिसमें हमारे 2 बीएसएफ पर्सनल जो वो काफी क्रिटिकल इंजर्ड हो जाते हैं, जिनका इलाज इस समय जैसे मैंने कहा कि एम्स विजयपुर में चल रहा है। लेकिन अगर इस इलाके की सेंसिटिविटी को लेकर बात करें तो काफी संवेदनशील इलाका है। ये जो आप देखें नीचे पूरा का पूरा ये जो जंगल का इलाका है, यहाँ पर काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि झाड़ियां हैं, सरकंडा है, तो कहीं ना कहीं इसकी आड़ में यहां पर कुछ शरारती तत्व जो है वो इलीगल एक्टिविटीज को जो वो अंजाम दे रहे थे। जिसके बाद अगर बात करें तो यहां से इस पर्टिकुलर जगह की अगर बात करें, ये जो आप बंद देख रहे हैं इसके नीचे ही यहां पर भी पुलिस टीम यहां पर पहुंची हुई है और लगातार इलाके में जो है वो सर्च किया जा रहा है पुलिस की तरफ से। लगातार क्लूज जो वो फॉरेंसिक टीमें यहां पर पहुंचकर ले रही हैं, सैंपलिंग यहां से की जा रही है, कुछ ब्लड सैंपल्स यहां से लिए हैं और उसके बाद अब जो है वो लगातार मामले में तफ्तीश को बढ़ाया गया है। लगातार अब ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये कौन अज्ञात हमलावर थे जिन्होंने बीएसएफ के जवानों पर हमला किया। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि इस इलाके में जो शरारती तत्व हैं वो पहले भी हावी होते नजर आए और एक बार फिर से ये हावी होते नजर आ रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि जिस तरह से पुलिस ने इस पूरे मामले में इंटरवेन किया है तो पुलिस इस पूरे मामले में अब जो है वो इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाकर जल्द हमलावरों तक पहुंचेगी ताकि हमलावर जो है वो जल्द पुलिस की गिरफ्त में आए। आप इस समय देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर जगह की बात करें तो यहां पर अब फॉरेंसिक टीमें जो है वो भी मौके पर पहुंचकर पूरे मामले में जो वो जांच कर रही है। जांच एजेंसियां भी लगातार यहां पर पहुंची हैं और ये मामला बताया जा रहा है कि सांबा पुलिस के अधीन जिस तरह से अब आ चुका है तो सांबा पुलिस इस पूरे मामले में बड़े लेवल पर जो वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुकी है। लेकिन आपको मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूं, हमने इससे पहले भी कई खबरें यहां से आपको बताई हैं कि इस पर्टिकुलर इलाके की अगर बात करें तो यहां पर कई आप कह सकते हैं कि युवाओं की बॉडीज यहां से रिकवर हुई हैं। कई बार ऐसे मामले जो वो यहां सामने आए हैं, लेकिन एक चिंता का मामला है कि देश की
सरहदों की रक्षा करने वाली हमारे बीएसएफ की टीम की अगर बात करें तो जो यहां पर ड्यूटी करने पहुंचे, जो उनको स्पेसिफिक इनपुट मिला कोई इलीगल एक्टिविटी को लेकर, जिसके बाद बीएसएफ की टीम के ऊपर यहां पर जो जानलेवा हमला हुआ है जिसमें हमारे 2 जवान क्रिटिकल इंजर्ड हैं और उनको हेड इंजरीज आई हैं और उनका इलाज इस समय लगातार एम्स विजयपुर में चल रहा है। हम उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं, उनकी स्पीडी रिकवरी की कामना करते हैं। लेकिन फिलहाल स्थिति यह है कि लगातार फॉरेंसिक टीमें यहां पर मौके पर पहुंचकर जांच कर रही हैं, जांच एजेंसी यहां पर मौके पर है और पुलिस भी इस पर मामले में इंटरवेन करके इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उम्मीद करेंगे कि जल्द हमलावर जो वो सामने आएंगे, उनके चेहरे सामने आएंगे और उन्हें एक्सपोज किया जाएगा। बड़ी खबर सांबा से, फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।